सभी महिलाओं से और सभी बहन बेटियों से यही कहूँगी कि भाई जो ये 2 दिन की चांदनी है, जो ये प्यार नाम का वर्ड है, जिसके बहकावे में फुसलावे में आकर हम अपने परिवार वालों की इज्जत और ससुराल वालों की इज्जत उछालते हैं ना, जो उनका कया नहीं मानते, तो उसके चलते है ना हमको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जो आज मैं इस कंडीशन में हूँ। ते हुए मेरे जैसी कई बेटियां इसका नाजायज फायदा उठाती हैं और कई लड़के हैं जो जैसे जो इसका नाजायज फायदा उठाते हुए पहले अपने शौक को पूरा करने के लिए, एक शारीरिक लगा लो, एक रहने के लिए, एक अपने उसको रखने के लिए उनको पिता है, उनके साथ उनके नाजायज संबंध है, तो उसके लेते हुए हमारे झगड़े होते थे। इस बात को, मेरी गलती को जो गलती की थी उसके बारे में मेरे को आईना दिखाया कि भाई जो हम बड़ों की छोटों की बातें नहीं मानते, अपने परिवार वालों की बातें नहीं मानते, सुनते नहीं हैं, तो उनका रिजल्ट यही होता है। वो उसको उसके बारे में उन्होंने मेरे को समझाया और आईना दिखाया कि भाई उसका रिजल्ट यही होता है। इसलिए बड़े छोटों की माननी चाहिए हमें, अपने बड़े छोटों के कहे पे चलना चाहिए अपने संस्कारों को देखते हुए। जो मेरी ससुराल पक्ष के लोग हैं, इन्होंने पुनिया खाप की पंचायत से 25 तारीख की डेट रखवाई है और 25 तारीख को महापंचायत होनी है, जो पुनिया खाप की तरफ से प्रधान प्रवक्ता। मैम, जो पुनिया खाप को गुहार लगाई थी आपने, तो क्या कुछ रहा? क्या कोई पुनिया खाप की तरफ से कोई आया आपके पास? नमस्कार भाई। हाँ जी भाई, जो मैंने गुहार लगाई थी पुनिया खाप तक, मेरे भाई चाचे ताऊआ तक सब तक, जो मैंने अपनी रिक्वेस्ट रखी थी, जो मेरी गलती की माफ़ी को स्वीकार करते हुए मेरी पुनिया खाप ने मेरे साथ खड़े होकर ने निर्णय लिया है भाई गुड़िया को न्याय दिलवाना है। वो 13 तारीख को पुनिया खाप वाले, मेरे गांव वाले, मेरे परिवार वाले सब आए थे और चौथ गांव में सरपंच के घर पर पंचायत हुई थी, जिसमें मेरी ससुराल वाले पक्ष के लोग भी थे। सिर्फ मेरे पति सोन सिंह उर्फ सोनू नहीं थे। उनके साथ सारी बातचीत हुई है, सब कहा सुनी, सब सारी जो बातें होती हैं पंचायत में वो सब हुई हैं। उन्होंने फिर 25 तारीख का टाइम मांगा है। जो मेरी ससुराल पक्ष के लोग हैं, इन्होंने पुनिया खाप की पंचायत से 25 तारीख की डेट रखवाई है और 25 तारीख को महापंचायत होनी है। जो पुनिया खाप की तरफ से प्रधान प्रवक्ता सब सारे हरियाणा से और स्टेटों से, सब गाँव से, सब 52 गांवों के सब पुनिया, यानी कि मेरे भाई बहन चाचे ताऊ सब मेरे को आश्वासन दे के गए हैं कि भाई मेरे को न्याय दिलवाएंगे और मेरे को अपनी ससुराल में अपने पति के घर में यहीं पे बसा के जाएंगे। कितने लोग पहुंचे थे जी पुनिया खाप की तरफ से? पुनिया खाप की तरफ से जी कब से कब 20 के करीब आदमी आए थे जी 13 तारीख को। कौन थे मुख्य लोग? कौन थे? जैसे प्रधान है कोई पुनिया खाप का? हाँ जी, डिस्ट्रिक्टों के प्रधान थे, जैसे कि भाई जो जींद से हैं, कैथल से हैं, जो गुवांड से हैं, इधर सभी थे भाई। वो मेरे बड़े भाई थे, जो सारे जो प्रवक्ता हैं, जो पुनिया खाप के प्रधान हैं, जो डिस्ट्रिक्टों के हिसाब से बने हुए हैं, वो सब लोग आए हुए थे। तो पहले आपके पास पहुंचे, आपसे बातचीत करी? नहीं, मैं वो पहले यहाँ पे आए, मेरे से उन्होंने पूछा भी बात क्या है, और फिर मैंने सब अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हुए और उनको सब अपना बताया। तो उसके बाद यहाँ पे सरपंच के घर फ़ोन किया था उन्होंने पहले ही कि हम आएंगे, तो वो आके वहाँ पे पंचायत हुई। तो उसके बाद यहाँ पे उनके बीच में वार्तालाप हुई। तो आपने ये बताया जी कि मैं धर्मशाला में बैठी हूँ, आज लगभग 20 दिन हो गए हैं, और यहाँ का जिस तरह से एक महिला का और साथ में आपकी लड़की भी है रहना कितना मुश्किल है, तो ये चीज़ें आपने बताई हैं कि बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर टाइम बिता रही हूँ। हाँ जी, मैंने अपने भाइयों को ये सब बातें बताई हैं, वो मेरे हालात देख के गए हैं और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि भाई मेरे को न्याय दिलवाएंगे। और उन्होंने सरपंच साहब, जो पिंकी देवी सरपंच है, उसके ससुर हैं जो सत्यदेव पहलवान साहब, उनके ऊपर उन्होंने, मेरी पुनिया खाप वालों ने, सब ने उनके ऊपर जिम्मेवारी दी है। जब तक भाई 25 तारीख होती है, जब तक कोई न्याय नहीं होता, तो भाई मेरी देख रेख की सारी सरपंच साहब को सौंप के गए थे। तो उस सोन के परिवार ने अभी क्या कहा जी, फाइनल फैसला क्या बताया? अभी तक फाइनल फैसला कब कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि हम सोनू को पंचायत में सामने लेके आएंगे 25 तारीख को। 25 तारीख को। पुनिया खाप की पंचायत है, 52 गांवों से भी आएंगे सब, मेरे भाई चाचे ताऊ सब आएंगे, और जो भी वहाँ पे फैसला होगा वो। देखो मैम, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। आपने एक बहुत बड़ी गलती करी थी।
जो आपके पति देव थे पहले उनको छोड़ा था, ये बात भी बताई होगी आपने। हाँ जी, तो उस पे क्या रिएक्शन रहा जो आपकी खाप पंचायत आई थी? उन्होंने इस बात को, मेरी गलती को जो गलती की थी उसके बारे में मेरे को आईना दिखाया कि भाई जो हम बड़ों की छोटों की बातें नहीं मानते, अपने परिवार वालों की बातें नहीं मानते, सुनते नहीं हैं, तो उनका रिजल्ट यही होता है। वो उसको उसके बारे में उन्होंने मेरे को समझाया और आईना दिखाया कि भाई उसका रिजल्ट यही होता है, इसलिए बड़े छोटों की माननी चाहिए हमें, अपने बड़े छोटों के कहे पे चलना चाहिए, अपने संस्कारों को देखते हुए उनके संस्कारों की इज्जत रखनी चाहिए। अगर जी अगर आप परिवार की मानते तो आज आपके साथ पूरा गांव खड़ा होता। पूरी खाप मानो आप खड़ी होती। पूरा गांव आज आपके साथ होता। हाँ जी, अगर वो गांव वालों की आप मानते, अगर उनके अनुसार आप चलते तो। हाँ जी, वो गांव वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले सब मेरे साथ होते। लेकिन आज भी उन्होंने, जब मैंने उनसे अपनी गलती का एहसास करवाया, भी मैंने अपनी गलती की है, मैंने माफ़ी मांगी है, उन्होंने मेरी माफ़ी स्वीकार की है। और उन्होंने आज भी अपनी बेटी को अपनाया है। और उन्होंने, पुनिया खाप ने भी बोला है कि हम अपने, ऐसे मत बोलना कभी भी मेरे भाई नहीं है कि भाई मेरा कोई नहीं है। पुनिया खाप मेरे को गोद लेने के लिए और मेरी आगे का जैसे भी मेरी बात भरने के लिए, सब उसके लिए मेरे को गोद लेने का बोल के गई है। तो जी आप सोनू के साथ कितने दिन तक रहे हैं? आप रिलेशन में रहे पहले? हाँ जी, मैं 12 साल से इनके साथ रही हूँ, फिर शादी हुई है। शादी कितने दिन के बाद करी? रिलेशन में आप कितने दिन रहे हो और फिर शादी के बाद कितने दिन तक रहे हो आप? जैसे हम खुराना से आने के बाद मैं इनके साथ 11-12 साल रही हूँ और फिर उसके बाद शादी हुई है। इन्होंने जैसे ये सारा साजिश के तौर पे किया है। पहले वहाँ से मेरा डिवोर्स करवाया, फिर हाँ। मेरा वहाँ से फिर इन्होंने 1 महीने डिवोर्स बाद, आपका इनके साथ आने के बाद डिवोर्स कितने दिन बाद हुआ था? 11-12 साल बाद। 11-12 साल बाद। हाँ जी, उस टाइम तक आप रिलेशन में थे? हाँ जी। फिर शादी के कितने दिन तक आप रहे हो शादी के बाद? शादी के बाद 6 महीने तक हम इकट्ठे रहे हैं। तो क्या लगता है मैम, क्या कहना चाहोगे जो और महिलाएं हैं अगर इस तरह अपने पति को जैसे छोड़कर? उन्होंने सिर्फ बाय स्टेप ये साजिश के तौर पे ये सब किया है कि भाई उन्होंने पहले वहां से डिवोर्स करवाया, डिवोर्स करवाने के 1 महीने बाद शादी करवाई, शादी करवाने के बाद फिर घर वालों के साथ मिलकर बेदखल हुआ। बेदखल होने के बाद फिर उन्होंने मेरे ऊपर सेपरेशन के बेबुनियाद एलिगेशन लगाए और सेपरेशन का केस डाला। जिसकी पेशी 12 को थी, उस टाइम वो आमने सामने होने वाले थे, तो वो उस टाइम आए नहीं कोर्ट में। फिर जज साहब ने उनको स्ट्रिक्टली बुलाया, तो वो आज 19 तारीख थी, तो आज मेरे पति सोन सिंह कोर्ट में आए हुए थे। उनके साथ जो 4-5 बंदे थे वो भी आए हुए थे, जो यहाँ से इनके पारिवारिक हैं, जो प्रवीण उर्फ दलवीर सिंह के यहाँ उनके रिश्तेदार थे, जो उनके साथ वहाँ पे आए हुए थे। ये सोची समझी साजिश है। सब लोग मिलके, ये जो भी हैं, जो ये तथ्य इसमें केस से जुड़े हुए हैं, वो सब मिलके इस चीज़ को, इसको सोनू जी को बढ़ावा दे रहे हैं भाई, उसको छुपा रहे हैं, ये कर रहे हैं भाई। इससे प्रशासन भी कोई जांच पड़ताल नहीं कर रहा। जैसे कि भाई 16 तारीख को रात को यहाँ पे ईंट और पत्थरों से भी मेरे ऊपर, अभी पीछे 16 गई? हाँ जी, मेरी जैसे पुनिया खाप आई थी ना 13 तारीख को, उसके बाद उनके जाने के बाद 16 तारीख को रात को 12:40 के करीब यहाँ पे ईंट पत्थरों से भी हमला हुआ है। किसने फेंकी थी, पता चला कुछ? नहीं जी, ये पता नहीं चला। इसके बारे में मैंने उसी टाइम 112 पे कॉल भी की और उसके बाद मैंने लिखित में वहाँ पे कंप्लेन भी की, एसपी से भी मिली, डीएसपी से भी मिली, लेकिन उसके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है। तो मतलब वहाँ से मैंने आपने अपने ये जांच भी डरा पड़ताल कि के लिए डाला हुआ था। जो जैसे गांव वाले हैं, जो चौथ गांव के मेरी ससुराल वाले हैं, इधर से गांव वासी है ना, जो मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे को खाने पीने में हेल्प कर रहे हैं, रहने के लिए हेल्प कर रहे हैं, उनके भी गाड़ी गुड़ी के शीशे तोड़े गए हैं उसी दिन। जैसे कि भाई ये सारा एक सोची समझी साजिश है मेरे को निकालने के लिए। किसके द्वारा तोड़े गए हैं? आपको किस पर लगा कि किसके द्वारा तोड़े गए? ये मेरे को नहीं पता भाई किसके द्वारा तोड़े गए। जो आपका पहला पति था उसके साथ आप कितने दिन रहे थे? उनके साथ 4-5 साल रही थी। 4-5 साल। मैम कई बार मैसेज आते हैं, फोन कॉल्स आती है कि कारण क्या रहा है, क्यों छोड़ा वो पहले वाला, क्या वजह रही है? वहाँ पे वो ड्रिंक वगैरह ज्यादा करते थे। ड्रिंक वगैरह ज्यादा करते थे। और अभी जो सोनू की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है उसके परिवार की तरफ से? उनके परिवार की तरफ से आया है, जो पंचायत में उन्होंने बोला है कि भाई हम 25 तारीख को पंचायत में उनको बुला के रखेंगे। सोनू को बुलाएंगे? हाँ जी। ठीक है।
और आज आप चौथ गांव की जो चौपाल उसमें बैठे हो, इसका कारण क्या है? क्यों मजबूर हो के आपने यहाँ पर बैठना पड़ा? मेरे ससुराल वालों ने मेरे को घर में रखने से मना कर दिया। वो मेरे को घर से निकाल दिया, धक्के मार के मेरा सामान गली में फेंक दिया। उन्हें घर से क्यों निकाला आपको? वो रखना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमारे तो कोई थानेदार नहीं आवेगी, हम तो दूसरी बहू लेकर आवांगे। कोई वजह रही होगी? जो मेरे पति के बीच और मेरे बीच इस बात को लेके झगड़े होते थे, जो है उनके साथ उनके निजायज संबंध है, तो उसके लेते हुए हमारे झगड़े होते थे, इसलिए वो मेरे साथ अब रहना नहीं चाहते। जो 25 तारीख को महापंचायत होने वाली है मैम, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप, क्या अपील करना चाहोगे मैं पुनिया खाप से? पुनिया खाप से यही अपील करना चाहूँगी कि भाई वहाँ प्रधान और सब सारे भाई चाचे ताऊ सब आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा पुनिया वाले अपने बहन भाइयों को और चाचे ताऊओं को यही हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि वे 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा आए और मेरे को न्याय दिलवाएं। उनसे मैं यही कहूँगी कि मुझे अपने ससुराल में अपने पति के घर में रहने के लिए जगह दिलवाए, यहाँ पे बसाए। मेरे को यहाँ पे रहना है, बसना है, और उनकी इज्जत का ख्याल रखते हुए मेरे को यहाँ पे अपना जीवन यापन करना। जी, जब तक आप रिलेशन में रहे ठीक रहे, जब आपकी शादी होगी तो उसके साथ आपके साथ ही हुआ है, और महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे मैं सभी महिलाओं से ताकि आपकी तरह उन महिलाओं को भी इस दिन ये दिन ना देखना पड़े? मैं सभी महिलाओं से और सभी बहन बेटियों से यही कहूँगी कि भाई जो ये 2 दिन की चांदनी है, जो ये प्यार नाम का वर्ड है, जिसके बहकावे में फुसलावे में आकर हम अपने परिवार वालों की इज्जत और ससुराल वालों की इज्जत उछालते हैं ना, जो उनका कया नहीं मानते, तो उसके चलते है ना हमको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जो आज मैं इस कंडीशन में हूँ। इससे मैं यही कहूँगी कि भाई मेरे से मेरी गलती जो मैंने की है, ऐसी कोई भी बहन बेटी कोई भी दीदी ऐसी कोई गलती मत करे जो भाई ऐसी कंडीशन आए, क्योंकि जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं, पराए होते हैं वो पराई होते हैं। सोहन सिंह जी आपको क्यों नहीं रखना चाहते? उनके रिलेशन ASI बबीता है जो उसके साथ नाजायज हैं, इसलिए वो मेरे को अब नहीं रखना चाहते, वो उनके साथ रहना चाहते। मतलब आप इस मामले में उनसे लड़ाई झगड़ा किया करते? हाँ जी, 2-2 जो 3-3 आपने 4-4 उनका घंटे उनकी बातें होती थी, तो मैं उनसे पूछती थी कि भाई हाँ ये इतनी बातें क्यों होती हैं। आप धर्मशाला में बैठे हो मैम, तो खाने पीने की व्यवस्था कैसी हो रही है? जो गांव वासी हैं, जो चौथ गांव से हैं, जो जो ये मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ये खाने पीने का रहने का जो मेरा और मेरी बेटी 18 वर्ष की है, जो इनका ख्याल रखते हुए मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। मैं गांव वासियों से भी यही अपील करती हूँ कि भाई 25 तारीख को मेरा साथ में खड़े होके एक सच को साथ दें, एक आंखें देखी को साथ दे, क्योंकि मेरा पति ना तो कोई यहाँ से फरार है, ये सोची समझी साजिश है, भाई बेदखल है, हमने गांव में नहीं है। वो 29 तारीख को भी यहीं था, जिस टाइम 30 तारीख को मैं आई वहाँ तब भी यहीं पे था, और आज भी जैसे आसे पासे लुक छुप के अब भी गाँव में आता है, अपने घर पे भी आता है। आपका जी केस किस चीज से चल रहा है जो अभी पैसे चल रही है? इन्होंने मेरे से अलग रहने के लिए केस डाला हुआ है, सेपरेशन का। सरकार ने जो लिविंग रिलेशन की जो मुहिम चलाई है, कानून इसका बनाया है। कानून बनाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब ये सही कानून बनाया है या गलत बनाया है? नहीं जी, ये कानून बिल्कुल गलत है। इसको चलते हुए मेरे जैसी कई बेटियां इसका नाजायज फायदा उठाती हैं, और कई लड़के हैं जो फिर बाद जैसे में भुगतना इस पड़ेगा। जो इसका नाजायज फायदा उठाते हुए पहले अपने शौक को पूरा करने के लिए, एक शारीरिक लगा लो, एक रहने के लिए, एक अपने उसको रखने के लिए उनको बुलाते फुसलाते हैं, उनको रखते हैं और फिर बाद में छोड़ देते हैं। वो कहीं की नहीं रहती, ना धोबी का कुत्ता घर का, ना घाट का, ऐसा करके उनके जीवन को बिल्कुल जैसा आपके साथ हुआ। अंत के पोजीशन पर छोड़ देते हैं, जैसे मेरे साथ हो रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद।